नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक ऐसी क्वेश्चन सीरीज को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने इन क्वेश्चंस को दे दिया तो आपकी वो प्रोफाइल रहने वाली है जिसकी आपने कामना नहीं की होगी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस, सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स जैसी कंपनीज के बारे में। इन कंपनीज में आपका अगर एक बार सिलेक्शन हो गया एज ए फ्रेशर या एक्सपीरियंस्ड, तो आप अगले कुछ सालों में वो पैकेज ले पाएंगे जो शायद अदर फील्ड में पैकेज नहीं मिल पाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए जो फ्रेशर और एक्सपीरियंस्ड दोनों के लिए मान्य रहने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप इस तरह की प्रोफाइल में जॉब देख रहे हैं तो ये क्वेश्चंस जरूर पढ़कर जाना। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन सीरीज। फ्रेशर्स के लिए सबसे पहला और बेसिक क्वेश्चन जो हर फील्ड के लिए रहता है वो रहता है, प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। राइट, बिकॉज क्या होता है कि फ्रेशर के तौर पर कोई कैंडिडेट आ रहा है इंटरव्यू देने के लिए, तो मुझे एक जिज्ञासा रहती है कि मैं उसके बारे में जानूं और मुझे यह भी पता होना चाहिए कि वो बोल पाएगा या नहीं। राइट, बिकॉज ही और शी इज अ फ्रेशर। ठीक है, अब इसके बाद आपके जो क्वेश्चंस होंगे उनका आपने सही तरीके से आंसर देना है एज ए फ्रेशर। राइट, सो सेकंड क्वेश्चन रहेगा कि आप ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस या सप्लाई चेन जो भी प्रोफाइल है आपकी, उसके बारे में क्या जानते हैं। तो इसके बारे में ज़रूर पढ़ के जाना, थोड़ा बेसिक नॉलेज लेकर जाना, एकदम से डल मत रहना। ठीक है, यहाँ पर आपकी नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन कि वेंडर्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के वेंडर्स होते हैं, वेंडर से काम कैसे कराया जाता है। ठीक है, कंपनीज के लिए वेंडर कितने इंपॉर्टेंट हैं और वेंडर्स कैसे काम करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ पैकेजिंग क्या होती है, अनपैकेजिंग क्या होती है। राइट, मटेरियल को पैकेजिंग कर रहे हैं तो कितना मटेरियल चाहिए होता है, बेसिक नीड है आपकी ये। यू शुड हैव knowledge about these questions। ओके, नेक्स्ट रहेगा आपका इंश्योरेंस पॉलिसीज। अब देखो क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन जो कंपनीज होती हैं उनमें क्या होता है, लेट सपोज कि कोई मटेरियल है जो लाइक एक सिटी से दूसरे सिटी में, लाइक मुंबई टू बेंगलोर या मुंबई टू पुणे। ठीक है, अब उसके लिए वेंडर असाइन किया जाएगा, एक सुपरवाइजर होगा, राइट, लोडर होंगे, अनलोडर होंगे, तो ये सारे मटेरियल को पैकेज करेंगे। अब जो मटेरियल उस गाड़ी में लोड हो रहा है तो उसकी एक इंश्योरेंस पॉलिसी की जाएगी कि अगर कुछ टूट फूट जाता है तो उसका हर्जाना कंपनी भुगतेगी। ठीक है, बिकॉज जो मालिक है माल का, एक जो हाउस का मटेरियल का, उसने ऑलरेडी इंश्योरेंस पॉलिसी कराई हुई है। तो आपको इंश्योरेंस पॉलिसीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इंश्योरेंस पॉलिसीज किस चीज़ का होता है, ग्लासेस के आइटम्स का, राइट, कॉस्टली आइटम्स का, राइट, वुडन आइटम्स का या फिर कोई अदर आइटम्स का। तो ये भी बेसिक नॉलेज पूछेगा आपसे एचआर जो मैनेजर होगा आपका। ठीक है, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होती है कि भाई 30 किलोमीटर्स है, 300 किलोमीटर्स है या फिर 100 किलोमीटर्स है, तो उसमें क्या कॉस्ट आएगा। दूसरा चीज़ मटेरियल कितना है। राइट, अगर आपके ट्रांसपोर्टेशन जा रहे हैं तो जिसमें व्हीकल की जो नापतोल होती है वो होती है आपकी 14 फिटा, आपके 14 फिटा, 16 फिटा, 18, 20, 22, 24, 26, इस तरह के ये व्हीकल होते हैं। तो जितना मटेरियल होता है उतनी फिट में आपका ट्रक लोड किया जाता है। तो ये सारी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया फ्रेशर का। अब अगर बात करूं मैं एक्सपीरियंस्ड के लिए, तो पहला क्वेश्चन बेसिक यही रहेगा कि अगर मुझे मटेरियल एक सिटी से दूसरे सिटी में भेजना है, लाइक मुंबई टू गुजरात मुझे सेंड करना है, मुझे अपना घर शिफ्ट करना है या मुझे ऑफिस शिफ्ट करना है मुंबई से गुजरात, तो कितनी कॉस्ट आ सकती है एक्सपेक्टेड। एग्जैक्ट तो नहीं बता पाएगा, एग्जैक्ट तो वो लोकेशन देखकर ही होगी, बट एक्सपेक्टेड अनुमानित कॉस्ट कितनी आ सकती है। अगर आपने इसमें बहुत ही ज़्यादा बड़ा रेशियो निकाल दिया कि अगर कॉस्ट आ रही है 30,000 और आपने बता दिया 60,000, 80,000, तो आपका रिजेक्शन पक्का। तो आपने वहाँ पर अप्रोक्स फिगर बतानी है, 30 का 32 हो सकता है, 28 हो सकता है, तो उतना आपने लेके चलना है। ठीक है, इसके अलावा कितनी बड़ी गाड़ी में कितना मटीरियल लोड हो सकता है, पैकेजिंग में क्या क्या किया जाता है, पैकेजिंग कैसे करते हैं मटीरियल को, क्या क्या सामान चाहिए होता है। ठीक है, बबल चाहिए होते हैं, कागज़ के कुछ कार्टून्स होते हैं वो चाहिए होता है, टेप होता है पैकेजिंग का। ठीक है, एक ग्रिड होती है, ग्लव्स होते हैं, तो वो सारा चीज़ आपको नॉलेज होना चाहिए एज ए एक्सपीरियंस्ड। अगर आपने कहीं काम किया है तो आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी। इसके बाद आपका मैनेजर आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है, इंश्योरेंस चार्जेस क्या होते हैं, कितने तरह के इंश्योरेंस चार्जेस लिए जा सकते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जैसा बताया मैंने आपको, लोडर्स कितने चाहिए, पैकेजर्स, वेंडर्स, राइट, ये सारी चीज़ें। एंड वन मोर थिंग, जब लास्ट में आपका मटेरियल पैक हो जाता है तो वहाँ पर बिल्टी दी जाती है। बिल्टी कितने प्रकार की होती है और कितने बिल आपको रिसीव करने होते हैं।
इसमें बेसिक आपको दे दूं आइडिया, 3 बिल होते हैं। पहला आपका लॉरी लेके जाती है, दूसरा आपका कंपनी में जाता है और तीसरा बिल लैंडलॉर्ड जो मालिक होता है माल का उसके पास होती है। तो ये 3 बिल होते हैं, ठीक है, ये 3 बिल जाते हैं। अब जब यहाँ से मटेरियल निकल गया तो जिस साइट पर जा रहा है वहाँ पर उनको कंपनी से कांटेक्ट करके वहाँ पर जो लोडर्स होते हैं, जो अनलोडर्स होते हैं सॉरी, उनको भेजना होता है ताकि वो माल को अच्छे से अनलोड कर सकें। तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, आपको इनकी नॉलेज होना मैंडेटरी है इन कंपनीज में जाने के लिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल प्रोफाइल है, बिकॉज क्या होता है कि इस तरह की प्रोफाइल में आपसे थोड़ी बहुत भी चूक हो गया तो आपका रिजेक्शन पक्का है, बिकॉज ये वेरी क्रूशियल प्रोफाइल है और यहाँ पर एक एक चीज़ को बारीकी से दिखाया जाता है कि आपको उस तरह की नॉलेज है भी या नहीं, आप कहीं गलती तो नहीं कर बैठेंगे। सपोज करो आपने गाड़ी कोई मंगानी है 16 फीटा, आपने मंगा दी 22 फीटा, तो नुकसान हो गया ना कंपनी का। या आपने छोटी मंगा दी 14 फीटा, तो फिर भी कंपनी का नुकसान है, बिकॉज आपका मटेरियल आएगा नहीं, उसमें एक्स्ट्रा बचेगा, दूसरी गाड़ी मंगानी पड़ेगी या उसको एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो इस तरह की नॉलेज है आपको होनी चाहिए। तो गाइस इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं इन प्रोफाइल्स में, सो यू शुड हैव अ गुड नॉलेज अबाउट दीज क्वेश्चंस। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क to leave your comment either on YouTube or Telegram। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू सो मच।